हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड का यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन का किस तरह आईयूपीएसी नेम किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है आईयूपीएसी नेम, ये क्लास 10 के साइंस का जो पेपर होता है उसमें कंफर्म पूछता है 4 से 5 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू के लिए होता है या फिर एक न्यूमेरिकल्स टाइप का होता है। तो ये टॉपिक हम अच्छे से समझेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखो आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका क्या देखने वाले, आईयूपीएसी नेम देखने वाले। फर्स्ट हम क्या समझेंगे, आईयूपीएसी यानी क्या होता है ये समझेंगे। तो देखो आई फॉर क्या होता है, इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। फिर उसके बाद देखो आई फॉर हो गए। फिर उसके बाद यू फॉर क्या होता है, यूनियन। यूनियन ओके। उसके बाद देखो पी जो होता है, उसके बाद पी क्या होता है, पुअर्ड। पुअर्ड यानी एक रियल। फिर ए फॉर क्या होता है, अप्लाइड। ए फॉर क्या होता है, अप्लाइड। उसी तरह जो सी होता है, उस सी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री। सी का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री ओके। तो ये बेसिक पार्ट है, यानी आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पुअर्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होता है, आईयूपीएसी नेम का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है ओके। उसके बाद देखो आईयूपीएसी नेम का फुल फॉर्म हो गया, उसमें देखो फिर जो आईयूपीएसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो देखेंगे हम ओके। आईयूपीएसी का फार्मूला तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे हम आई इसका फार्मूला ओके। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मैंने लिख लिया। अभी फिर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ओके। प्रीफिक्स प्लस प्लस क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। प्लस क्या हो जाएगा, वर्ड रूट ओके। उसी के साथ प्लस यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह क्या होता है, आईयूपीएसी निकालने का ये फार्मूला होता है। क्या होता है, आईयूपीएसी निकालने का फार्मूला। अब देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। ये देखो दोस्तों बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है वो देखेंगे ओके। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर प्रीफिक्स, एक एक चीजें समझाऊंगा। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया आयोडीन हो गए, ये जो हेलोजेंस होते हैं, क्या देखो ये जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस, इसमें देखो जो क्लोरीन है समझो, क्या क्लोरीन। क्लोरीन में आईयूपीएसी में इसका क्लोरीन के तो ये कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, क्लोरो। फिर सिर्फ कितना होता है, क्लोरो इतना ओके। फिर देखो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए क्या होता है, ब्रोमो यूज होता है। फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देखो आयोडीन, आयोडीन के लिए क्या होता है, आयोडो, आयोडो इतना ओके। फिर देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसी का जितने भी जो हेलोजेंस है उनके लिए यूज होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए क्या होता है, फ्लोरो, फ्लोरो इतना। यानी इस तरह ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स। यानी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि हेलोजेंस जो होते हैं वो, और हेलोजेंस में जो देखो क्लोरीन हो गया ब्रोमीन आयोडीन, ये जो ये उस चेन में, उस नेम में जो हाइड्रोकार्बन का नेम होगा उसमें जब यूज होगा तब हमको देखो क्लोरीन जब लगा रहेगा उसके लिए क्लोरो यूज करना पड़ेगा, ब्रोमीन जब रहेगा उसके लिए ब्रोमो, आयोडीन जब रहेगा उसके लिए आयोडो, और फ्लोरीन जब रहेगा उसके लिए फ्लोरो। इस तरह उनको ये एज ए प्रीफिक्स हमको यूज करना होगा ओके। उसके बाद देखो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर समझो, देखो वर्ड रूट यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन कितनी है वो, यानी देखो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है,
तो इसमें देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर वर्ड रूट यानी क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, यहाँ पर पेंट यूज हो जाएगा, पेंटेन यानी पेंट रहेगा, फिर प्रीफिक्स लगेगा या फिर सफिक्स लगेगा। ओके, इस तरह अगर 2 कार्बन रहा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर 1 कार्बन रहा तो उसके लिए मिथ, मिथ वर्ड रूट यूज होता है, 2 कार्बन रहे उसके लिए इथ, उसके लिए क्या है, इथ। ओके, 3 कार्बन रहे, ओके कितने, 3 कार्बन रहे, तो अब उसके लिए मीथेन, इथेन, यहाँ पर ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन, फिर 4 कार्बन रहे, कितने, 4 कार्बन रहे, उसके लिए इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कितने, कौन सा, प्रोपेन, फिर 5 कार्बन रहे, उसके लिए पेंटेन, पेंटेन पेंट, प्रोपेन, यहाँ पे लिख लो मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, फिर 6 कार्बन रहे, उसके लिए हेक्सेन, हेक्सेन या सेप्टेन। ओके, फिर 7 कार्बन रहे, उसके लिए सेप्टेन, सेप्टेन, 8 कार्बन रहे, उसके लिए ऑक्टेन, उसके लिए क्या, ऑक्टेन, 9 कार्बन रहे, उसके लिए क्या यूज होता है, नॉनेन। ओके, और 10 कार्बन रहे, उसके लिए यूज क्या होता है, डेकेन, उसके लिए क्या यूज होता है, डेकेन। इस तरह ये वर्ड रूट होते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको सभी को, वर्ड रूट प्रीफिक्स क्या होता है। अब देखेंगे कि जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, तो इसका ले लो आप अच्छी तरह स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे हम प्राइमरी सफिक्स होता क्या है। ओके, तो देखो अब हम क्या देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, यहाँ पर देखो प्राइमरी सफिक्स। ओके, यहाँ पर देखो प्राइमरी सफिक्स, देखो यहाँ पर पेन काम नहीं कर रही। ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स होगा ये। ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स में देखो प्राइमरी सफिक्स यानी क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स यानी क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स यानी क्या होता है ये समझेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स यानी देखो कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड रहा या फिर कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा, उसी को प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स यानी क्या हो गया कि जो नेम रहेगा आईयूपीएसी में, उसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो होता ही है, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब रहा उस समय प्राइमरी सफिक्स यूज होगा। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो उसके लिए ई यूज होता है। ओके, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहा उसके लिए YNE यूज होता है। क्या होता है, YNE यूज होता है, मैंने एक वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में। ओके, तो इस तरह ये प्राइमरी सफिक्स होता है। ओके, अब देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ये समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो मैं ये यहाँ पर ही बता देता हूँ। ओके, कहाँ पर, यहाँ पर ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखो सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होता है, फंक्शनल, यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, कुछ नेम्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नेम्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना, हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो गया, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, एल। ओके, ये यानी ये क्या है, एक सफिक्स है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, एल। फिर अल्डिहाइड के बाद क्या हो गया, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या यूज किया जाता है, OL। ओके, फिर देखो अल्डिहाइड, अल्कोहल, फिर कीटोन के लिए क्या यूज किया जाता है, 1। ओके, फिर देखो
अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड उसके लिए क्या आइक एसिड, उसके लिए आइक एसिड ये सफिक्स यूज किया जाता है। तो इस तरह इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सफिक्स है आईयूपीएसी नेम में यूज होते। तो ये जो फार्मूला है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर हमने अच्छी तरह समझ लिया है। अब क्या करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू इनका किस तरह यूज होता है ये समझेंगे। इससे पहले देखो फर्स्ट हम आईपीएसी नेम देंगे तो तब क्या करेंगे, अगर प्राइमरी सफिक्स तो फर्स्ट क्या है प्रीफिक्स है, तो फर्स्ट प्रीफिक्स के साइड से नंबरिंग देंगे। ओके, उसके बाद क्या है वर्ड रूट यानी कितनी है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 5 है, 10 है, उसके हिसाब से वर्ड रूट देंगे। फिर प्राइमरी सफिक्स यानी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है ये देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स यानी क्या, ये जो चेन दी है जिसका नाम हमको नामकरण करना है उसमें हम या अल्डिहाइड है या कीटोन है या क्या है ये देखेंगे। ओके, तो ये इतना समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अब क्या करेंगे ये पूरी चीजें समझेंगे। ओके, मैं यहाँ पर फार्मूला रहने देता हूँ। ओके, और ये भी रहने देता हूँ, यहाँ पर समझेंगे आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, अब ये हो गया। अब देखो मैं एक सिंपल सा यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा था क्लोरीन। ओके, सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट हम क्या लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह हमने स्ट्रक्चर लिया, इस तरह हमने क्या लिया स्ट्रक्चर। तो जब भी हम फर्स्ट क्या करते हैं आईयूपीएसी नेम देते तो फर्स्ट हमको क्या करना होता है लॉन्गेस्ट अल्केन चेन यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, कितनी लंबी चेन है, ये लॉन्गेस्ट अल्केन चेन हमको सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट देखो 1 2 3 कार्बन से और दूसरे कार्बन से क्या नहीं, तो यहाँ पर ये हमने लॉन्गेस्ट अल्केन चेन क्या किया सिलेक्ट किया। अब नंबरिंग कौन से साइड से करना है हमको ये देखना है। तो देखो इस साइड में फर्स्ट नंबर पर क्या है हाइड्रोजन ग्रुप है ना, क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो उस साइड से यानी जिस साइड में एक नया ग्रुप या फिर क्लोरीन होगा या फिर अगर डबल बॉन्ड है या फिर है फंक्शनल ग्रुप है उस साइड से हमको क्या करना होता है नंबरिंग देना होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या है हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है इसलिए इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ये 3, तो यहाँ पर 3। ओके, इस तरह। अब देखो 1 नंबर पे क्या है क्लोरीन, तो फर्स्ट क्या देते हैं ये जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं प्रीफिक्स होते हैं। तो फर्स्ट हमको क्या करना होता है प्रीफिक्स देना होता है। तो क्लोरो के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, क्लोरो के लिए हमारा यूज होता है, क्लोरीन के लिए हमारा यूज होता है क्लोरो। और ये कौन से नंबर पे 1, तो यहाँ पर 1 क्लोरो और कितने 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए कितना कौन सा वर्ड रोड यूज होता है ब्यूटेन। ओके, कौन सा वर्ड रोड यूज होता है ब्यूटेन यानी ब्यूट, 1 क्लोरो ब्यूट। और कितने कौन से बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है एन यानी ब्यूटेन। इस तरह यानी इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इस हाइड्रोकार्बन का 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह। ओके, सिंपल भाषा अभी समझ में आया। फिर और देखो और एग्जांपल्स बताता हूँ। अगर और एग्जांपल्स देखा जाए तो यहाँ पर देखो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और यहाँ पर कार्बन। ओके, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस तरह इसमें देखो कितने फर्स्ट क्या देखेंगे कोई प्रीफिक्स है क्या देखो इसमें यानी कोई हाइड्रोजन ग्रुप है क्या नहीं है। फिर देखो वर्ड रूट कितने हैं, वर्ड रूट देखेंगे तो कितने 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट, सॉरी यहाँ पर क्या यूज करते हैं प्रोप। ओके, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर सॉरी पर मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन के लिए
4 के लिए ब्यूटेन और 3 के लिए प्रोपेन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोप, सिर्फ प्रोप यूज होगा, क्या होगा, सिर्फ प्रोप, प्रोपिन यूज होगा क्या, नहीं। अब देखो डबल बॉन्ड कौन सी साइड में दिए, इस साइड में, तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4। ओके, तो कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पे, यानी यहाँ पर कॉमा दे के 1 और डबल बॉन्ड है, इसलिए ENE। ओके, प्रोप 1 ENE। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है और कोई भी अदर दूसरा ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रोप 1 इन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखो, इसको पूछ लेता हूँ। और एग्जाम्पल यानी फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखो कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OL। OL के लिए OH यूज हो जाता है, OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है ये OH, और यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच कर दो। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन्स, यहाँ पर हाइड्रोजन्स, यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन यूज कर देता हूँ मैं। ओके, फिर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन, इस तरह। ओके, यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट क्या करते हैं हम, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब कोई क्लोरीन ग्रुप है क्या, ये यहाँ पर देखो नंबर, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, क्लोरो। यहाँ पर देखो क्या लिख लेंगे, क्लोरो। लेकिन कौन से साइड से नंबरिंग है, अब हाइड्रोजन है तो क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हाइड्रोजन को, तो इसमें हाइड्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाती है। तो कौन सी साइड से हाइड्रोजन पहले आता है, देखो 1 2 इस साइड से, लेफ्ट साइड से 3 नंबर पे आता है, और राइट साइड से 2 नंबर पे। तो फर्स्ट कौन से साइड से, राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, यानी 4 क्लोरो 4 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो। ओके, 4 क्लोरो। फिर देखो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर, फिर क्या करना है, वर्ड रूट, यानी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट। ओके, ब्यूट के बाद क्या है, यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी क्या, प्राइमरी सफिक्स यानी होता क्या है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, तो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर डायरेक्ट हम सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर जाएंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर गए तो क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, तो OH। OH के लिए कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2। ओके, 2 लिख लेंगे। और OH यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मैंने बताया नहीं, अल्कोहल, उसके लिए क्या यूज होता है, OL, उसके लिए क्या यूज होता है, OL। तो इस तरह इसका नामकरण हो जाएगा, यानी क्या, 4 क्लोरो ब्यूट 2 OL, इस तरह इसका IUPAC नेम हो जाएगा। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम इस तरह किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आज का ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।